क्या आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्मी में अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखें, लू से कैसे बचाएं और डिहाइड्रेशन के क्या लक्षण हो सकते हैं जिन्हें हम पहचान लें और अपने बच्चों को उससे हम बचा सकें। बच्चों को स्कूल भेजते समय उनके साथ क्या क्या हमें सावधानी, क्या क्या हमें ज़रूरी चीज़ रखनी है गर्मियों में जिससे वो गर्मी से सुरक्षित रहें। और अगर बच्चों को लू लग जाए तो उसे घर में हम क्या क्या दे सकते हैं फर्स्ट एड के रूप में, और गर्मी में बच्चों को क्या खिलाना पिलाना चाहिए। ये सब आपके मन में भी सवाल उठते होंगे जिससे कि हम बच्चों को अपने सुरक्षित रख सकें, हम भी खुद सुरक्षित रह सकें। क्योंकि बच्चे रोज़ घूमने जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, धूप लगती है, तो हम कैसे उनकी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, कैसे उन्हें अच्छा रखें। और क्या बच्चों को ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, टीनेजर को, बूढ़ों को या जवान को? तो इस तेज़ गर्मी में स्कूल में बच्चों को किस सेफ्टी के साथ हमें भेजना चाहिए और स्कूल वालों को क्या हमारे बच्चों के लिए सेफ्टी करनी चाहिए, इस सब का हम बात करेंगे। ये सब सवाल आपके मन में भी उठते होंगे। तो क्या आपका बच्चा रोज़ धूप में स्कूल जाता है? इसका आंसर तो हाँ ही है। तो हम 3 गलतियां ना करें जिससे कि वो बीमार ना पड़े। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। मेरे चैनल आयुर्वेदा फ्रॉम डॉक्टर सुनीता में आप सभी का स्वागत है। इस मौसम में हम डिहाइड्रेशन, लू और इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ महसूस करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या लक्षण होते हैं शुरुआती और हमें क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए गर्मी में। तो गर्मी में बच्चों को सबसे ज़्यादा कौन सी समस्याएं होती हैं और क्या खतरे हो सकते हैं? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, लू लगना, हीट स्ट्रोक जिसे बोलते हैं, उल्टी दस्त हो सकते हैं, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। तो आयुर्वेद के अनुसार ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे हमें कमजोरी महसूस होती है, पानी की कमी महसूस होती है। जो लक्षण क्या है उसके, जो हम इग्नोर ना कर सकें उन्हें, तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? बार बार प्यास लगेगी, मुंह और होंठ सूखेंगे, पेशाब कम आएगा, गहरे रंग का आएगा, बच्चा सुस्त और चिड़चिड़ा हो जाएगा, सिर में दर्द या चक्कर भी महसूस हो सकते हैं। अगर हमने ध्यान ना दिया तो हालत गंभीर हो सकती है। तो हमें स्कूल में बच्चों को क्या क्या ज़रूरी चीज़ें देनी चाहिए? तो पानी की बोतल दें, ठंडा पानी ना हो, नॉर्मल हो, ORS या नमक चीनी का घोल या फिर नींबू पानी बना कर दें, एक कैप या टोपी या हल्का कॉटन का रुमाल, एक टॉवल और कुछ हेल्दी फल, खीरा, सब्जी और बिना घी तेल की चीज़ें हम ज़्यादा दें। तो लू लगने के तेज वो लक्षण क्या क्या? तेज बुखार आएगा, चक्कर होगा, बच्चे के बार बार होंठ सूखेंगे। तो अगर ये सब हो रहा है तो हमें क्या करना है? ठंडी जगह ले जाएं, उनको ORS का पानी, थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएं, ठंडे टॉवल से ढकें, और अगर बहुत ज़्यादा हालत गंभीर हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। गर्मी में हमें क्या खिलाएं पिलाएं अपने बच्चों को? तो हम नारियल पानी दे सकते हैं, छाछ, लस्सी, तरबूज, खीरा, नींबू पानी और आम पन्ना और उसका जूस, उसका बेल का जूस दे सकते हैं, और खीरा दे सकते हैं, खीरे का रस दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीने के लिए बच्चे से बोले, 30-40 मिनट बाद ज़रूर पानी पीते रहे। तुलसी, गिलोय और इन सब का हम पानी बना के रख सकते हैं। और छोटे बच्चे को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिन्हें हम अपने पास रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? टीनेजर्स तो खुद अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का ख्याल हमें ही रखना है। तो हमें उनको स्कूल में ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिससे वो उसका ठंडा करने के लिए इस्तेमाल कर सके। तो और स्कूल वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए इन गर्मियों में? तो आउटडोर गेम्स बिल्कुल बंद कर दें, बच्चों को पानी, स्वच्छ पानी मिले, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, हवा वेंटिलेशन पूरी हो, और बच्चों को जो धूप में जाने से रोकें और उन्हें बीच बीच में बोलते रहें कि आप पानी पी लें और खाना प्रॉपर खाएं। ये ध्यान रखें कि बच्चे कैंटीन वगैरह से उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं, और बाहर खेलने के लिए ना भेजें, और टेम्परेचर मेंटेन रखें बच्चे। उसके लिए हमें ठंडक ज़रूरी होती है। अगर किसी बच्चे को गर्मी लग रही है या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो इसका मतलब है वो डिहाइड्रेशन में जा रहा है। तो पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना है घर पे बच्चे जब रहते हैं सैटरडे संडे को?
तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों को 11 से 4 बजे के बीच में घर से बाहर ना निकलने दें और उन्हें सौंफ का पानी, गुलकंद, नींबू पानी, नारियल पानी और आप उसका ठंडा पानी और आप शरबत बना के दे सकते हैं। खसखस का शरबत है और ठंडाई बना के दे सकते हैं। फल तरबूज, खरबूजा, लेकिन तरबूज और खरबूजा स्पेशली उससे पहले या उससे 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के साथ तरबूज नहीं खाना चाहिए। किसी ऐसी चीज़ के साथ फल को हमेशा दोपहर के टाइम खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम जब छोटे थे, हमारे पापा मम्मी दोपहर में, जब हम दोपहर का खाना वाना खा के आराम करने के लिए, बिल्कुल ज़रूरी था कि आराम करना है, हमें भी ये चाहिए कि हमारे बच्चे दोपहर में अंदर हवा में लेटें, आराम करें। अगर कहीं किसी वजह से आपको लग गया है कि धूप लग रही है तो छाँव की तरफ जाएं। और जो बच्चे हैं, तो मैं ये बता रही थी कि फल का खाने का समय तरबूज और खरबूजे का, तो हमारे पापा जब लाते थे, आम लाते थे या तरबूज लाएं या खरबूजा लाएं, तो उनको कम से कम 2-3 घंटे के लिए पानी में, ठंडे पानी में डाल देते थे। सुबह अगर फल आया तो 2-3 घंटे वो ठंडे पानी में पड़ा रहेगा। उसके बाद तुरंत काटा और तुरंत खाया। दोपहर के भोजन के बाद, ना भोजन से पहले खाना है ना भोजन के तुरंत बाद खाना है। आपने 11 बजे के करीब फल खा सकते हैं क्योंकि नाश्ता आपने सुबह कर लिया, दोपहर का खाना 1 बजे तक हुआ, उस समय खा लें, या फिर 3-4 बजे आराम करके फिर उसके बाद। आम के साथ आप दूध पी सकते हैं। आम के खाने के बाद आपको दूध पीना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन खरबूज या तरबूजा, इससे आगे या पीछे ना पानी पिए, ना खाना और ना ये दूध वगैरह। तो इस तरह से अगर आप सावधानी रखेंगे तो आप गर्मियों में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अच्छे से पूरी गर्मियाँ बिता देंगे। जैसे हम सर्दियों का मुकाबला करते हैं, ऐसे गर्मियों का भी हम डटकर मुकाबला कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एसी में ही रहें, घर के अंदर छाँव में भी रहेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक नहीं आएंगे, आपको लू नहीं लगेगी और आप 100 बीमारियों से दूर रहेंगे। क्योंकि एसी में अगर हम रहते हैं तो छोटे बच्चों को तो ठंडी हवा लग जाती है, जिससे कि उनको ये आजकल वायरल जो चल रहा है वो हो जाता है, क्योंकि छाती पे डायरेक्ट ठंड लगती है, नाक के अंदर तक का पानी सूख जाता है। तो उससे फिर जब उससे निकलते हैं एसी से तो छींकें आती हैं और बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।